मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे शो में लड़कियां आती हैं और दो लड़कियों को साथ में देख के मजा ही आ जाता है। ये कहता मुझे भी। मेरी तो फेवरेट कैटेगरी है, इनकॉग्निटो तो चेक करो एक बार मेरा तो फेवरेट रिश्ता भी चाची ताई है। ऐसा नहीं भाई, जनरली बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं दो लड़कियों को साथ में देखती हूँ, क्योंकि जब से मुझे अपनी लाइफ में ना फीमेल फ्रेंडशिप की वैल्यू पता चली है, मेरा तो एक ही मोटो हो गया है कि बेस्टीज बिफोर टेस्टीज, ऐसे होर्स बिफोर हराम खोर्स, लड़कीज बिफोर ठरकीज। मैं ऐसे ही निकलती हूँ अपने घर से, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ। और वैसे भी फीमेल फ्रेंडशिप बहुत अंडररेटेड है। आप लोगों ने देखा है कि लड़के तो हर जगह जा जाके बोलते हैं कि हम लोग दोस्त हैं, हम भाई हैं, हम साथ देते हैं। ये लड़कियां एक दूसरे का साथ नहीं देती, साथ नहीं देती। हम सूसू एक को आया तो 15 जाती है उसके साथ। हमें कौन से पेचे लड़ाने, कौन से बूंद बूंद से सागर भरने हैं हमें वहां पे। 15 लड़कियां उस सड़े हुए वॉशरूम में जहां आधे इंसान के फिट होने की जगह नहीं है, वहां 15 क्वींस स्ले कर रही हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रही हैं। किल इट प्रिंसेस। प्रिंसेस हवा में लटकी हुई है आधी। प्रिंसेस कह रही क्राउन और पैंट दोनों संभालने हैं मुझे। गए वो दिन जब लोग कहते थे कि औरत औरत की दुश्मन होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब औरत औरत को मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में कभी भी लो फील हो रहा हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी क्लब के वॉशरूम में चली जाना, वहां नशे में धुत अनजान औरतें आपकी ऐसी तारीफ करके जाएंगी ना, ये जो सगे पति आ रखे हैं ना तुम्हारे साथ में, ये नहीं करते इतनी। परसों मैं खुद एक क्लब के वॉशरूम में गई, एक भंड लड़की आई वॉशरूम में, आते मुझे कहती बेब you're looking so nice, I really like your hairstyle, the rawness, the roughness, the messiness। मैंने कहा पोचे में से मुंह निकाल तू पहले बाहर। पोचा है वो, हेयर स्टाइल नहीं है। मैंने कहा मेरा इतनी भंड थी, कहती पोचा हेयर स्टाइल तेरी वाइफ के साथ सही जाता है। बहुत ही नशे में थी वो लड़की, कुछ भी बोले जा रही थी, अजीब चीजें, अनरियलिस्टिक चीजें, कह रही आई लव गुड़गांव, अपने घुटनों पे लिपस्टिक लगा रही है, पूरी भंड एकदम है ना। और फिर भी इतनी भंड होने के बावजूद वो एज अ स्ट्रेंजर, एज अ फीमेल मेरी केयर करी थी। मुझे बोलती बेब take care of yourself, okay? There's a guy sitting outside in neon yellow shirt. He's a creep, he's a pervert, he's digging his nose. Stay away from him, stay away from him. मैंने कहा बॉयफ्रेंड है वो मेरा। बोलती तेरी वाइफ के साथ सही जा रहा है। लड़कियां देती है साथ, लड़के भी देते हैं साथ, एक दूसरे की लड़ाई में सिर फड़वाने चले जाते हैं। पर वॉशरूम में अकेले जाते हैं चुपचाप, ताकि इनका छोटा सा राज ही रहे। चले जाइए दो दोस्त साथ में, ये ऐसे करके देख ले, कभी नहीं जीने देगा उसके बाद ये इसको। हर जगह ये कॉन्वर्सेशन में लेके आएगा। ये कहीं बार में जाएंगे, वेटर पूछेगा सर स्मॉल है लार्ज, कहता हूँ मेरा लार्ज, इसका तो स्मॉल ही है। इसको गुस्सा आएगा पर ये बोल नहीं पाएगा, क्योंकि लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लड़कियां एक्सप्रेस करती हैं। फीमेल फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। लड़कियां जनरली भी बहुत एक्सप्रेस करती हैं, कहीं तो ओवर एक्सप्रेस ही कर देती हैं, ट्विटर पे कर देती हैं एक्सप्रेस, फिर एयरपोर्ट पे चांटे खाती फिरती है। लड़के एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो। मेरा कजन है, उसको कैंसर हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज था। उसकी फीमेल फ्रेंड्स उसके लिए बुके लेके आ रही हैं, गेट वेल सून का कार्ड लेके आ रही हैं, फ्रूट्स लेके आ रही हैं, और लड़के दगड़ दगड़ करते हुए हॉस्पिटल में आए। पहले तो 4 नर्सें छेड़ दी इन्होंने वहां आके उसको बोल रहे हैं ओए तुझे ब्रेस्ट कैंसर है क्या? कहते अच्छा एक बात तो बता, तेरे सारे बाल
हर जगह के मतलब। वो कह रहा हाँ, कहते ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, अब तो तेरा नाम बदलना पड़ेगा, अब झांटू कैसे बुलाएंगे तेरे को। यही है लड़कों की लव लैंग्वेज है बकचोदी, लड़कों की लव लैंग्वेज है मस्ती, लड़कियों की लव लैंग्वेज है कॉम्प्लीमेंट। मेरी एक फ्रेंड है, उसका तो हर बॉडी पार्ट हर ओकेजन के लिए अलग ही कॉम्प्लीमेंट है। मैं शादी में गई थी, मैंने साड़ी पहनी, आके मुझे बोलती शशि तेरा नेवल कितना सुंदर है। सॉरी शशि तेरा नेवल कितना सुंदर है। इसमें से कॉटन नहीं सिल्क निकलना चाहिए। साड़ी बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली तूने? मैंने कहा ये मैंने अपने चरखे में बनाई है। तेरे लिए बना दूं एक चप्पा चप्पा चरखा चले। लड़कों को तारीफ करनी चाहिए। एक तो लड़के कभी कभी तैयार होते हैं, लड़कियां तो हमेशा ही तैयार होती हैं। यहीं पे देख लीजिए लड़कियां कितनी तैयार होके आई हैं। इन सब ने सोचा होगा कैसी लग रही हूँ मैं, गुड हेयर डे बैड हेयर डे, छोटी उंगली का नाखून ठीक है मेरी। आदमियों को देखो अपना शरीर लेके आ गए हैं। इनका चरखा मुझे यहां से दिख रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, मैल निकल रही है उसमें से। लड़कियां हर चीज शिद्दत से करती है भाई। प्यार करना शिद्दत से, ब्रेकअप करना शिद्दत से। लड़कियां ऐसे ब्रेकअप नहीं करती कि आज सोचा और कल ब्रेकअप ना। 4-4 महीने की प्लानिंग लग रही है। अगर आपका कभी कटा है ना सर, तो ये मत सोचना कि एक लड़की काट के गई, 4 लड़कियां काट के गई हैं तुम्हारा। तुम्हारी अर्थी को 4 कंधे दिए हमने। हम ऐसा ग्रुप ब्रेकअप करती हैं, हम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि किस कंधे को प्रमोट करके बॉयफ्रेंड बनाना है। फिर लड़कियां ऐसे हिंट भी देती हैं अपने लड़कों को, अपने बॉयफ्रेंड्स को हिंट देती हैं लड़कियां कि सुनो हमारी वाइब नहीं मैच हो रही है, मम्मी पापा लड़का ढूंढ रहे हैं, NRI IIT दिल्ली डॉक्टर। लड़के सुनते ही नहीं है इनको। अब तो अगर लड़कियों को बात का पतंगड़ बनाने की आदत है, इन आदमियों को सिलेक्टिव लिसनिंग की आदत पड़ चुकी है। ये उतना ही सुनते हैं जितना इनको सुनना है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अगर आपकी शादी को 10 साल हुए तो इन्होंने 2 साल ही आपकी बात सुनी है, बाकी तो यही है। लड़के उतना ही सुनते हैं जितना इनको सुनना है। तभी इतने साल से ये हर बात का टेम्पलेट जवाब दिए जा रहे हैं। बढ़िया है, कड़ी कैसी बनी है, बढ़िया है। मेरी साड़ी कैसी लग रही है, बढ़िया है। चाची मर गई मेरी, बढ़िया है। पूनम पांडे वो तो बहुत बढ़िया है। लड़के सुनते नहीं है, फिर लड़की को फाइनली स्टेप अप करके ब्रेकअप करना पड़ता है। और वो फिर भी soचती है कि इसको बुरा ना लगे, मैं जाते जाते बोल देती हूँ कि लिसन इट्स नॉट यू इट्स मी। ये मान लेते हैं कि खास बात तो है मुझ में कुछ। बचपन में उषा मैम चांटा भी गाल छूने के बहाने से ही मारती थी। मेरी ऐस गोल है ना, इसीलिए मुर्गा बनाती थी। लड़कों से नहीं हो पाते ब्रेकअप, और जो ब्रेकअप कर भी रहे हैं अप फ्रंट हो गए, वो भी इतने गंदे तरीके से कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने आंखों के सामने ब्रेकअप किया। कैसे ब्रेकअप किया कि हेलो हाँ ओके हाँ ठीक है चल मैं बाद में बात करता हूँ, ओके बाय, ब्लॉक ब्लॉक ब्रेकअप। लड़की ने तुरंत इसके फ्रेंड को फोन कर दिया कि हेलो आयुष कहाँ है, वो तो मर गया। 1 मिनट में एक्सीडेंट हो गया क्या उसका? नहीं, कबूतर खा लिया उसने, ओके बाय बाद में बात करता हूँ, ब्लॉक। बट ये ब्रो कोड है, लड़कों का ब्रो कोड है कि अपने दोस्त की बंदी पे हिट नहीं करना। लड़कियों का सिस कोड है कि पब्लिकली एक दूसरे का साथ देना, चाहे हमें कोई ना भी पसंद हो, हम पब्लिकली एक दूसरे का साथ दे देती है। वैसे लड़कियां ऐसा कुछ करती नहीं है कि पब्लिकली वो ह्यूमिलिएट हो। आपने आज तक बाय चांस किसी लड़की का बट क्रैक देखा है? दिखता ही नहीं है। आदमियों के 90% के देख लिया हमने। ये कहीं भी झुके जा रहे हैं, मेट्रो में झुक जाते हैं, देखो LOC देख लो हमारी, बाल निकल रहे LOC से देखो तो सही। मुंह छोड़ो, तुम्हारा बट क्रैक देख के पहचान जाते हैं क्यों। प्रेरणा का पति नहीं देखना यार, शादी वाले दिन ही देख लिया था जीजा जी को। परसों मेरे सामने हुआ है, मैं मेट्रो में थी, एक लड़का झुका, उसके दोस्त उसको बचाने की जगह उसी में पेन डाल के चले गए।
वो कह रहा भाई क्या कर रहे, कहता पार्कर को पार्क कर रहा हूँ। मस्ती में रहते हैं। और मैंने देखा लड़कियों की फ्रेंडशिप जो है ना, उसकी बुनियाद है सोशलाइजिंग। हमें चाहिए एक दूसरे का साथ, हम साथ कॉमेडी शो देखने जाएंगे। लड़के क्या कर रहे हैं, 6-6 घंटे एक दूसरे के साथ बिता के आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है इनको। मेरा बॉयफ्रेंड अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे गया, 4 घंटे बाद आया। मैंने कहा कैसी है उसकी गर्लफ्रेंड, कहता पता नहीं, कुछ कुछ बोले जा रही थी, मैंने तो सुना नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स। मैंने कहा नाम क्या है उसका, बोलता राहुल की बंदी। इतनी लिटिल इंफॉर्मेशन लेके आई। क्या कर रहे हो तुम? मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक बार एयरपोर्ट पे थी, एक लड़का दूर से जाता हुआ दिखा। मैंने कहा अच्छा है ना लड़का, उसने उसको इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर लिया। उसको छोड़ो उसके पूरे खानदान को स्टॉक कर लिया। कहती इसकी बुआ के 3 एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, कमिटमेंट इशू है इनकी फैमिली में, छोड़ दे इसको। मैंने कहा उसने फ्लाइट पकड़ ली, मैं कहां से छोड़ दूं उसको। बहुत ज्यादा जानती हैं हम एक दूसरे के बारे में। मैंने अपनी फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार मिलवाया, आते उसको कहती और चाचा चाची कैसे हैं तुम्हारे। वो कहता ठीक है। कहती बहुत टफ रहा होगा चाचा जी के लिए टाइम तो। कहता मतलब, कहता तुम्हें नहीं पता उनका डिवोर्स हो रहा है। वो कहता परसों तो खीर खा रहे थे हमारे घर पे बैठ के। कहती तुम देखते क्यों नहीं, उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टा पे। वो घबरा गया बेचारा। मैंने उसे फोन लिया, मैंने कहा नाम बताओ चाचा का। बोलता हैप्पी। मैंने कहा नॉट एनी मोर। मैंने कहा और चाची का नाम। बोलता हैप्पी की बंदी। मेरी फ्रेंड वहीं खड़ी थी, कहती इसका नाम। कहता मेरी बंदी। करा दिया उसने हमारा ब्रेकअप। मैंने देखा है लड़कियां ब्रेकअप कराने में तो उस्ताद होती है एकदम। या मैं सब लड़कियों के लिए बात बोलती हूँ कि सारी लड़कियां ना कलर ब्लाइंड हैं, इनको अपने वाले के रेड फ्लैग ही नहीं दिखते हैं। दूसरे के बॉयफ्रेंड में ना भी हो ना, ये बना देती है, ढूंढ ढूंढ के लाएंगी। आओ निकाले रेड फ्लैग, पेंट कर दे ग्रीन के ऊपर रेड थोड़ा सा। मैं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे बोलती हमने सुना है तेरा बॉयफ्रेंड हाथ उठाता है। मैंने कहा मंदिर में घंटी बजाने के लिए तो उठाएगा ही। कहती तुझे नहीं लगता वो और सुषमा कुछ ज्यादा ही क्लोज है। मैंने कहा तो उसकी माँ का नाम लेके बात करना बंद कर एक तो। नहीं मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर मुमताज और शाहजहां जेंजी होते और उसके जिंदा रहते हुए आज के ज़माने में उसने ताजमहल बनाया होता, बेचारी मुमताज़ खुशी खुशी अपनी बेस्टीज को बताने जाती कि हे गर्ली बॉब्स, ही इज सो स्वीट यार, शाहू जानू मेरे लिए ताज बनवाया उसने, ही इज सो स्वीट यार, आई लव हिम एक्सो एक्सो। एक हरामखोर कलेशी फ्रेंड उसकी ज़रूर होती जो कहती हाँ बनवाया, पर यूपी में he could have made it in Goa. He knows you are a beach person. You deserve better, queen. शाहजहां कहता मजदूरों के हाथ बाद में कटवाना, इसकी जीप कटवाओ पहले। लड़कियां कुछ भी नई नई कॉन्सेप्ट ले याद रहती है। ये रेड फ्लैग वाला जो कल्चर है ये किसने चलाया है? हम लड़कियों ने ही तो चलाया है। हम बोलती हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ही इज अ रेड फ्लैग, ही इज यूजिंग यू। ये लड़के दो दोस्त हैं, कभी बोल देंगे कि शी इज अ रेड फ्लैग, शी इज यूजिंग यू? ये उल्टा ही बोलते हैं कि सही है यार तेरा कोई यूज तो